जय हिंद, जय बिहार। हम बात करेंगे अकेली कामकाजी स्त्रियों के लिए सुरक्षा बड़ी मुद्दा। हर फील्ड की बात कर रहा हूँ, एक फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, हर इलाके की बात कर रहा हूँ जहाँ पर अकेले काम करने वाली लड़कियों को सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा समझ में आता है। जैसे मैं जिस ऑफिस में काम कर रही है वहां पर भी उनको कोई ना कोई छेड़ने वाला, परेशान करने वाला तो मिल ही जाता है। हर फील्ड की बात होती है। कुछ लड़कियां, एक फोकस होता है उनका कि नहीं, जिंदगी में हमें यही पाना है तो यही पाएंगे। कुछ का फोकस नहीं होता है, केवल कुछ नया करने के लिए, अलग करने के लिए वो काम करती हैं। तो वो ऐसे चपेट में आ जाती हैं, कोई आकर वहां पर प्रपोज कर दिया, ठीक है भैया, बात बनी तो बनी, और नहीं बनी तो वहां पर जो परेशानी एक दूसरे को हो जाता है, एक दूसरे को नहीं बोलेंगे, जो लड़कियों को परेशानी हो जाता है, उससे बचाव के लिए कुछ यहाँ पर मोटिवेट की जरूरत पड़ता है, मोटिवेशन की जरूरत पड़ता है लड़कियों के लिए। महिलाओं की भी बात चल रही है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर होता है कि अगर आप ऑफिस गए हैं तो रात तक वापस आओगे। कभी कभी ओवरनाइट वर्क हो गया तो आपको रात हो जाएगा, तो रात हो जाएगा तो आप जिस रोड से आते हो रोड सुनसान हो तो आपके लिए वहां दिक्कत हो। तो वहां पर सबसे पहले एक लाइटिंग व्यवस्था हो जानी चाहिए रोड पे। लाइटिंग का व्यवस्था हो गया, उसके बाद से वहां पर पुलिस पेट्रोलिंग होनी चाहिए, जिसके वजह से क्राइम बच सकता है, मतलब क्राइम कम हो जाएगा। क्राइम से वो स्त्री बच जाएगी, क्राइम से वो महिला बच सकती है वहां पे। तो महिलाओं को चुनौती स्वीकार करनी चाहिए, ये हमारा मत है कि परिस्थिति तो हर किसी के साथ आता है, लेकिन परिस्थिति से लड़ता वही है जो चुनौती को स्वीकार कर लेता है। तो हमें परिस्थितियों पर ज्यादा ध्यान फोकस नहीं करना है, हमें चुनौती स्वीकार करना है। ठीक है, आजा, देख लेंगे यार तेरे को, इस तरह सोचो, आराम से बोलो, कोई बात नहीं यार, जिंदगी में जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी परेशानी होगा अपने स्कूटर से ठोक डालेंगे। इस तरह का जुनून पैदा करो अपने अंदर में, बढ़ जाओ यार मैदान में। कोई रोकेगा क्या? कोई नहीं रोकने वाला है। लेकिन हाँ, सुरक्षा आपके लिए बड़ा मुद्दा है। अपने लिए सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ तो साथ में रखो। दूसरे नंबर, आपको खुद कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना। रनिंग तेज करो। जो भी बाइक चलाते हो, स्कूटर चलाते हो, कार चलाते हो, इतना तेजी से चलाओ कि तुम्हारा पीछा कोई ना कर सके। सेफ जगह पे चले जाओ, और सबसे पहले आप उसी रोड से जाओ जहां पर आपके लिए सेफ्टी पहले से ठीक हो। सुनसान इलाके से जाने की जरूरत नहीं है, खास करके रात में। नहीं तो आजकल इतना ज्यादा लोगों के मन में कचरा भर गया है कि विदेश से, रसिया से आई लड़कियां झारखंड में आई थी टूरिस्ट बनकर। तो वो कपल्स थे, आए थे यहाँ पर घूमने के लिए, लेकिन उन लड़की जो आई थी उसका रेप हुआ, और जो लड़का था उसको बहुत बढ़िया से पीटा गया। तो ये गलत हुआ था। वो देश के नाम पे धप्पा कर दिया गया। वहां के जो भी क्रिमिनल थे, 8 क्रिमिनल, उनके वजह से देश का नाम कलंकित हो गया। उन लोगों को मैं सीधा बोलता हूँ, उन लोगों को जेल नहीं, उम्र कैद नहीं, डायरेक्ट गोली मारो, वहीं पर गोली मारो। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो वो लड़कियां आई, हमारे देश में ऐसा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? सीधा मतलब है कि बाहर के लोग बोलेंगे कि वो देश घटिया है। वो देश घटिया है तो उसकी वजह से 100 से 200 टूरिस्ट नहीं आएंगे। तो ये जो उसका लॉस हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? सबसे पहले जो 8 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें से 6 पकड़े गए हैं, 2 फरार हैं। सबसे पहले 6 को काट डालो, उसके बाद से 2 पकड़े जा रहे हैं, उसका इनकाउंटर कर दो, इनकाउंटर का ऑर्डर पास कर दो। नो कोर्ट नो कचहरी, सीधा बात है, गोली मारो, काम खत्म। फिर लाएंगे, गाड़ी का खर्चा, तेल का खर्चा, जज का खर्चा, हाई खर्चा, हाउ खर्चा, जेल में खिलाओ पिलाओ। इससे बढ़िया है कि गोली मारो, दफना दो, काम खत्म, नहीं तो धनका दो उसको। जो देश के नाम पर धप्पा बन जाए उसको देश में जीने का कोई हक नहीं होता है। धरती के लिए मर मिटता है इंसान। इसी भूमि के लिए कितने लोगों ने शहादत दिया, कितना लोग बलिदान दिया, और इसी धरती को बर्बाद करने के लिए ऐसे कर्म कांडे कुत्ते लोग क्या से क्या करते रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी क्राइम करने से पहले। लेकिन क्या फायदा, ये लोग सोचता कहाँ है? सोचता तो ऐसा घटिया काम करता क्या? अभी अपने देश में जो करना है करना, अपने देश में काय करेगा? अपने घर में कर, अपने परिवार में कर, देश में काय करेगा? दूसरे के बहू बेटियों पर नजर क्यों डालेगा? और अपने तो छोड़ो यार, वो विदेश की लड़कियां थी,
उनका तो लेना देना भी नहीं था हिंदुस्तान से, वो तो केवल घूमने आए थे। उसको भी तुम सब नहीं छोड़े। सोचो कि मैं सरकार, वहां का सरकार मेरे कंट्रोल में नहीं है, नहीं तो उनका तो वो हाल करता, तो सोचने में भी रूह कांप जाएगी, वैसा हाल कर देता मैं। जिस दिन हमारी पार्टी सरकार में आती है, सरकार बनाती है, उस दिन दिखाएंगे पावर क्या होता है। उस दिन दिखाएंगे कि ऐसे गुनाह करने के बाद सजा क्या होता है। उस दिन तो जेल कचहरी तो नहीं, घर में घुस कर मारेंगे, उसी समय मारेंगे। बाद के लॉ कानून बाद में देखा जाएगा, पहले थुराई, क्योंकि देश के नाम पर तुम धप्पा हो, इसलिए पहले तुम्हारी थुराई होगी वहीं पे, उसके बाद तुम मर जाओ, कुछ भी हो जाओ, वो बात की बात है। तुम्हारी सजाएं जो भी कानून से होगा वो बाद में होगा। सबसे पहले है कि जनता के हवाले कर दो, मार डालो इसको, बचेगा तो ठीक, अब मर जाएगा तो दफना दो, गाड़ दो वहीं पे, खत्म कहानी। इस तरह जुनून भरा फैसला लेने के लिए करेज चाहिए, करेज के लिए पागलपन चाहिए, और इसी पागलपन से आगे बढ़ोगे तभी जाकर किसी की औकात नहीं होगी कि आंख उठाकर देख सके बुरी नजर से किसी को। समझ रहे हो ना? माँ बहन की इज्जत कोई लूट रहा है तो उस समय जाकर कोर्ट कचहरी का दरवाजा नहीं ठकठकाना चाहिए। गरासी उठाओ, चाकू उठाओ, जो भी है हाथ में, तुरंत चला दो, भीड़ जाओ लेकर, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो सिचुएशन सामने है उसको पहले फेस करो, पहले उसका सामना करो, बाद में दुनिया देख लेगी यार, कुछ भी करना होगा, जो जॉब करना है कर लेना, हम तो जो मन करेगा वही करेंगे। बस इसी फोकस से साथे चलो, सामने चलो, सीधा चलो और भविष्य को देखो। धन्यवाद।